3 जनवरी पृथ्वी शॉ की जिंदगी के लिए एक बड़ा दिन था। ऐसा इसलिए क्योंकि मुंबई की जिस टीम ने पृथ्वी शॉ को कहा था कि यार तुम्हारा जरा वेट जो है ना वो ज्यादा है और डिसिप्लिन का इशू है, चलो, तो पृथ्वी शॉ को मुंबई ने ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद पृथ्वी शॉ ने राह पकड़ी महाराष्ट्र की ओर से वो डोमेस्टिक खेलने लगे और 3 जनवरी को कमाल हो गया। विजय हजारे ट्रॉफी में एक तरफ आ गई महाराष्ट्र, एक तरफ आ गई मुंबई की टीम। मुंबई की टीम में सितारे ही सितारे, यशस्वी जायसवाल का नाम, शार्दुल ठाकुर का नाम, और महाराष्ट्र की टीम में पृथ्वी शॉ। अब पृथ्वी शॉ के सामने मौका था अपनी पुरानी टीम से बदला लेने का, कुछ महीनों पहले तक जिससे पृथ्वी शॉ खेलते थे। फिर क्या हुआ उस मैच में? जब मुंबई से टकराई महाराष्ट्र, यशस्वी जायसवाल से टकराए पृथ्वी शॉ, कौन बाजी मारा? आइए आपको बताता हूं। ये जयपुर का मैदान था। जयपुर के मैदान में महाराष्ट्र की टीम मुंबई से भिड़ रही थी। पहले बल्लेबाजी की महाराष्ट्र ने। अब याद रखिए, महाराष्ट्र से खेल रहे थे पृथ्वी शॉ और मुंबई की सितारों से सजी टीम में यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे और भी कई नामचीन सितारे थे, बताऊंगा। तो महाराष्ट्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 366 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और उसके बाद मुंबई ने चेस किया कि नहीं, कौन जीता, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र की मैं आपको इनिंग बताता हूं। महाराष्ट्र की टीम पहले बल्लेबाजी करती है और पृथ्वी शॉ ओपन आते हैं और 75 गेंदों में 71 रन की पारी खेलते हैं। पृथ्वी शॉ 71 रन, और इनका स्ट्राइक रेट रहता है 94.66, यानी करीब करीब 100 के स्ट्राइक रेट से रन मारे। 10 चौके मारे, 1 छक्का मारा पृथ्वी शॉ ने। और पृथ्वी शॉ के साथ जो अरनीश कुलकर्णी उतरे थे, उनके साथ ओपनर पार्टनर, उन्होंने 114 गेंद में 114 रन बनाए 100 के स्ट्राइक रेट से। बड़ी बात यह थी कि 11 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए, तो एक शानदार पार्टनरशिप मिली महाराष्ट्र को। इसीलिए जब पहला विकेट गिरा महाराष्ट्र का तो स्कोर था 140 रन, यानी 140 रन की पार्टनरशिप पृथ्वी शॉ ने की अपने पार्टनर कुलकर्णी के साथ। उसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने उनके बल्ले से 52 गेंदों में 66 रन निकलते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ का भी दिन शानदार रहता है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के लिए एक बुरी खबर यह आई कि भाई न्यूजीलैंड के खिलाफ जब ओडीआई सीरीज का ऐलान किया गया तो ऋतुराज गायकवाड़ को उसमें नहीं लिया गया। यह भी नहीं देखा गया कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से 100 निकला, यह भी नहीं देखा गया। मैंने आपको कहा था, उसी दिन मैंने वीडियो बनाई थी कि कुछ भी कर ले ऋतुराज गायकवाड़ नहीं आगे खेलेंगे, ड्रॉप होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने किस्मत करुण नायर जैसी पाई है। ये मैंने वीडियो बनाया था, आप जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। खैर आते हैं, तो पृथ्वी शॉ 71, अश्विन कुलकर्णी 114, ऋतुराज गायकवाड़ भी आकर ताबड़तोड़ पिटाई करते हैं, 7 चौके मारते हैं, 125 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन मारते हैं। उसके बाद राहुल त्रिपाठी 25 गेंदों में 23 रन। भाई ये भी आईपीएल के स्टार हैं राहुल त्रिपाठी, पर जितनी टैलेंट इसमें इस खिलाड़ी में है ना, वो डिलीवर नहीं कर पाते बेचारे। तो 25 गेंदों में 23 रन बनाए। फिर रामकृष्ण घोष आते हैं, सिर्फ 27 गेंद खेलते हैं, 64 रन ठोकते हैं, 5 छक्के मारते हैं। निखिल नाइक आते हैं जो कि विकेट कीपर है महाराष्ट्र के। निखिल नाइक 7 गेंदों में 9 रन बनाते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि इनके प्रदर्शन के दम पर 50 ओवर में 366 जैसा एक मैमथ टारगेट, बड़ा टारगेट खड़ा करती है। और अब यशस्वी जायसवाल भाई जिस टीम में हो उसके लिए 50 ओवर में 366 क्या है, चल गए, बना देंगे। महाराष्ट्र की टीम 366 बनाती है। अब मुंबई को टारगेट मिलता है 367 रनों का। तो आइए देखते हैं क्या हुआ आगे। उससे पहले जरा मुंबई के गेंदबाज देख लीजिए कि भाई पृथ्वी शॉ ने किन किन गेंदबाजों को खेला और अश्विन कुलकर्णी और ऋतुराज गायकवाड़ ने किन किन गेंदबाजों की कुटाई की। भाई शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे, सिल्वेस्टर डिसूजा, तनुष कोटियान, शम्स मुलानी और सरफराज के भाई मुशीर खान, इन सबने बॉलिंग की। सिर्फ तुषार देशपांडे 2 विकेट पा सके, शार्दुल ठाकुर विकेट ही नहीं पाए, पर वो इकोनॉमिकल रहे। क्यों? क्योंकि शुरू में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। बाकी तुषार देशपांडे को 10 ओवर में 83 रन पड़े, सिल्वेस्टर डिसूजा को 9 में 81 पड़े, तनुष कोटियान ने अच्छी बॉलिंग की, 4 में 26 दिया, शम्स मुलानी 10 में 79 और मुशीर खान अच्छे गेंदबाज हैं, 10 में 64 दिया। मुलानी और मुशीर खान ने 1-1 विकेट लिया। तो इतने गेंदबाजों को पृथ्वी शॉ, कुलकर्णी और ऋतुराज गायकवाड़ ने खेला और धुना। अब उसके बाद आती है मुंबई की टीम। मुंबई की टीम आई,
क्या होता है अब जरा वो देखिए। यशस्वी जायसवाल और अंगकृश रघुवंशी आते हैं ओपनिंग पे। अंगकृश रघुवंशी को चोट लगी थी, अस्पताल से आए, 50 भी मारा और रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग भी की थी। और बड़ी बात यह है अंगकृश रघुवंशी का जर्सी नंबर है 18। तो लोगों को दूर से लगता है अरे विराट तो नहीं खेल रहा रोहित के साथ। तो रोहित शर्मा और अंगकृश रघुवंशी ने कई अच्छी पार्टनरशिप भी की है इसी विजय हजारे ट्रॉफी में। तो इस बार रोहित शर्मा नहीं थे, यशस्वी जायसवाल आए अंगकृश रघुवंशी के साथ, पर अंगकृश रघुवंशी ने तो रन ठोके, यशस्वी जायसवाल के साथ खेल हो गया। यशस्वी जायसवाल 9 गेंद खेले, सिर्फ 3 रन बना पाए और विकेटकीपर को कैच देकर आउट हो गए। अंगकृश रघुवंशी ने 88 गेंदों पर 92 रन की पारी खेली, एक बड़ा नॉक था। पर सरफराज के भाई मुशीर खान 4 गेंद खेले, 0 डक बनाया और दाढ़े का शिकार हुए। सिद्धेश लाड जो कि रोहित शर्मा के कोच के बेटे हैं, 41 गेंदों में 52 रन बनाते हैं, लेकिन अपनी पारी को लंबा नहीं कर पाते, आउट हो जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मुंबई की इनिंग में कोई बड़ा स्कोर, कोई 50 नहीं आती और मुंबई की इनिंग पूरा कोटे के पूरे ओवर भी नहीं खेल पाती और 42 ओवर में 238 पर आउट हो जाती है। कहां 367 का टारगेट चेस करना था और कहां मुंबई 238 पर ढेर हो गई। पृथ्वी शॉ की इनिंग भी इसमें काम आई क्योंकि फाउंडेशन उन्होंने ही रखा था, उन्होंने और उनके पार्टनर अश्विन कुलकर्णी ने, ऋतुराज गायकवाड़ ने। तो इन 3 की पारियों के दम पर मुंबई बड़े स्कोर पर गई। घोष का भी योगदान था और माफ कीजिएगा महाराष्ट्र बड़े स्कोर पर गई और मुंबई ढेर हो गई। तो इस तरह पृथ्वी शॉ ने अपनी ही पुरानी टीम से बदला लिया। ऋतुराज गायकवाड़ का भी योगदान और कुलकर्णी का भी योगदान। मुंबई की ओर से प्रदीप दाढ़े ने अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेट लिया और सत्यजीत बच्चन ने भी अच्छी बॉलिंग की, बच्चन ने, और इन्होंने लिया 2 विकेट। बाकी सब ने 1-1 विकेट लिया। और ये देखिए पृथ्वी शॉ लीव्स मुंबई अहेड ऑफ नेक्स्ट डोमेस्टिक सीजन। ये रिपोर्ट है जून 2025 की। क्यों? क्योंकि पृथ्वी शॉ को मुंबई ने रणजी ट्रॉफी में ड्रॉप कर दिया था। और देखिए रिपोर्ट में क्या लिखा है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पुअर फिटनेस एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन। यानी पृथ्वी शॉ को यह कहकर ड्रॉप किया गया कि भाई तुम्हारी फिटनेस बहुत खराब है और तुम्हारा डिसिप्लिन का कोई इशू है, मतलब आप अनुशासित खिलाड़ी नहीं हैं। और यह कहकर मुंबई ने पृथ्वी शॉ को कहा आउट। उसके बाद पृथ्वी शॉ ने कहा कि भाई बाहर रहने के लिए मैं नहीं आया हूं, मैं नई टीम ढूंढ लूंगा। पृथ्वी शॉ का करार होता है महाराष्ट्र से। अब महाराष्ट्र से पृथ्वी शॉ खेलते हैं। अब यहां खबर आई कि पृथ्वी शॉ लास्ट प्लेड फॉर मुंबई इन दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 आखिरी वो वक्त था जब पृथ्वी शॉ ने मुंबई के लिए खेला था। इसके बाद ये महाराष्ट्र की टीम से खेलने लगते हैं। इनके पास मौका आता है मुंबई से बदला लेने का क्रिकेट के मैदान में और पृथ्वी शॉ मौके का फायदा उठाने से चूकते नहीं हैं। 75 गेंदों में 71 रन की पारी खेलते हैं और यह पारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आईपीएल में पृथ्वी शॉ को कोई खरीद नहीं रहा था। दिल्ली कैपिटल्स ने उन पर भरोसा जताया और 75 लाख की बेस प्राइस में लिया। आईपीएल के लिए भी पृथ्वी शॉ को एक बूस्टर मिल गया है कि हाँ भाई अब ठीक है मामला, अब मैं आईपीएल में जिस फ्रेंचाइजी ने, पुरानी फ्रेंचाइजी ने मुझ पर भरोसा जताया है, वो ये भी देख रहे होंगे कि पृथ्वी के बल्ले से रन आ रहे हैं, पृथ्वी को मौका दिया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर पृथ्वी शॉ के लिए एक अच्छा दिन रहा और इनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बुरा दिन रहा क्योंकि परफॉर्म करने के बाद भी, 100 मारने के बाद भी टीम इंडिया उनको कंसीडर नहीं कर रही है।